साहब, अब तो तुमने मेरे साथ सब कुछ कर लिया। अब तो किराया नहीं मांगोगे? रोज रोज मेरे पति को परेशान तो नहीं करोगे? अरे मैं रोज रोज क्यों तुम्हारे पति को परेशान करूंगा? बस तुम रोज रोज मुझे ये सब करा दो और मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। रोज ये सब? पर आपने तो कहा था बस एक बार। अरे एक बार में कोई 20,000 रुपये किराया छोड़ता है क्या? ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये कम हो गए। अभी तो 19,000 रुपये बचे हमारे। पर आपने तो कहा था किराया माफ कर दूंगा मैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि ये सब करने के बाद मैं सारा किराया माफ कर दूंगा। लेकिन साहब, ये गलत है। हम किराएदार हैं, इतना मजबूरी का भी फायदा मत उठाओ। हम भी तो इंसान हैं, गरीब हैं। इसमें मजबूरी वाली बात कौन सी है? अरे 20,000 रुपये है, मेरे 20,000 रुपये दे दो। अब 1,000 रुपये कम हो गए, अब 19,000 रुपये बचे। 19 बार और करा दो और फिर खत्म। 19 बार? साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रही बात मेरी इज्जत की, तो वो मैं करोड़ों में भी नहीं करवा सकती। तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। देखो, और हमें मजबूर मत करो। मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं, ज्यादा लेक्चर मत दो। मैं तुम्हारी भलाई की सोच रहा हूं। 20,000 रुपये कहां से देगा तुम्हारा पति? उसकी 5,000 रुपये की सैलरी है, 20,000 रुपये दे देगा वो? अगर वो इतने ही ज्यादा पैसे कमाता ना तो ये 20,000 रुपये इकट्ठे नहीं होते। मैं तुम्हारी भलाई की सोच रहा हूं, तुम्हारे बारे में गलत नहीं, समझे? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नाजायज काम कर रहा हूं, तो मेरे 19,000 रुपये दो और निकलो। 1,000 रुपये की छूट है, निकलो यहां से। और निकलने के बाद कहाँ जाओगी? रोडों पे घूमोगे? कहां से ला के देगा 19,000 रुपये? अरे इसी में भलाई है कि तुम रोजाना कराते रहो और तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा और सारा किराया माफ हो जाएगा। और क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम शादीशुदा हो रहा तो कुंवारी लड़की थोड़ी ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बार बार ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी इज्जत की तो झज्जियां उड़ जाएंगी। और मेरे पति को पता चला तुम मेरे साथ ये सब कर दो तो क्या बीतेगी? अरे कौन बताएगा और कौन देखेगा? अरे मैं मकान मालिक हूँ, मैं अपने मकान में आ नहीं सकता क्या? और रही बात तुम्हारे पति की, तो तुम मुझे कॉल करके बोल देना। जब तुम्हारा पति हो नहीं आऊंगा, जब वो चला जाएगा तब आऊंगा। फिर पता कैसे चलेगा? किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे गेट पे आ जा मकान की। बस तुम राजी रहो बस। और पागल कहीं का, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि तुम इतनी स्मार्ट हो। मैं तभी तो कहूँ कि बाहर से बाहर क्यों बोल देता है कि किराया दे दूंगा, किराया दे दूंगा। अरे जिसकी इतनी हसीन औरत हो तो उसे क्या किराए की ज़रूरत है? बस तुम मुझे खुश करती रहो और मैं तुम्हें और पैसे भी दे दूंगा, बस राजी से, ज़बरदस्ती नहीं। क्योंकि जो प्यार में मज़ा है ना, वो ज़बरदस्ती में नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? आपने मुझसे झूठ बोला कि बस एक बार मैं आपका किराया माफ कर दूंगा, और आपने तो इतना लंबा टाइम दे दिया। अरे क्या जाता है तुम्हें? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या है तुम्हें मज़ा नहीं आया क्या? क्या दिक्कत है तुम्हें? साहब, मैं एक इज्जतदार घर की औरत हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अरे पागल औरत हो तुम। एक बार हो गया, ऐसे ही बार बार होगा? क्या दिक्कत है? वरना निकलो यहाँ से। मुझे इतनी नौटंकी सुनने की आदत नहीं है। मेरे 19,000 रुपये तो जाओ यहाँ से। और ये सब जो किया आपने, 1,000 रुपये मेरी कम, इज्जत का क्या? 1,000 रुपये कम कर तो दिए। बस मेरी इज्जत के 1,000 रुपए? 1,000 रुपये में आ जाती है लड़की है बाजारों में, समझे? मैं उन जैसी नहीं हूँ साहब। आप हमारी इज्जत के साथ खेल रहे हैं। ज्यादा नौटंकी मत बोलो, ठीक है? शाम तक घर खाली हो जाना चाहिए। अरे रुको साहब, हम घर खाली करके कहाँ जाएंगे? जैसा आप कहोगे वैसे ही कर लेना। कल आ जाना आप। कितनी समझदार हो, मगर तुम्हें अकल बाद में क्यों आती है? यही तो कमी होती है औरतों के अंदर। देखो, घर की बात घर में रहेगी और मैं मकान मालिक हूँ, मुझ पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रहे, जैसे तुम्हारा पति चला जाए तुम मुझे मैसेज कर देना कि तुम आ जाओ, या फोन कर देना। और मैं ऐसा उसके सामने कभी नहीं बोलूंगा। और बस, और बताओ, किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा मैं, बोलो। आप झूठे हो। मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकती। बस जब मेरा पति चला जाए तब आ जाना। अब आप जाइए। किस बात में झूठ है? तुम्हारा माफ नहीं किया किराया? कहाँ? अब तुम्हारे पति से कोई तगादा नहीं करूंगा, ना ही मैं उसे टॉर्चर करूंगा। अब कभी उससे किराए के लिए नहीं बोलूंगा, ओके? ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है। और हम दोनों रोजाना मिलते रहेंगे।
ठीक है? ठीक है साहब, जैसा आप कहो वही ठीक है। चलो ठीक है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। ये लो, पूरे 3,000 रुपए हैं। अब तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। ये पकड़ो। अरे कोई बात नहीं, रख लो। नहीं नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। अगर मेरे पति ने देख लिए तो मुझसे सवाल जवाब करेंगे, ये पैसे कहाँ से आए, तो मैं क्या जवाब दूंगी और क्या कहूंगी, मैं ये पैसे कहाँ से लाई हूँ। अरे बहुत सारी बातें हैं, बोल देना मैं मार्केट गई थी, मुझे रास्ते में मिल गए पड़े हुए। पर मैं मार्केट कहाँ जाती हूँ। अरे बोल देना मैं चली गई थी कुछ सब्जी उब्जी लेने के लिए। तुम भी कितना सोचती हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी अकल है नहीं? अरे पैसे कौन छोड़ता है? ये 3,000 रुपये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम मुझे ऐसी खुश करते रहोगी ना, तो मैं तुझे रोजाना पैसे दूंगा। बस मेरा मन बहलाती रहो। और हाँ, कल आऊंगा ना तो प्यार से, आज की तरह नहीं। आज मजा नहीं आया, देखो जबरदस्ती में मजा नहीं आता, प्यार तो होता है ना, वो एक फीलिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है? कैसा लगा तुम्हें पैसे लेके? पर आप किराए का तगादा अरे कोई तगादा नहीं करूंगा, पक्का, प्रॉमिस। बस तुम मुझे खुश करती रहना। अगर जिस दिन तुमने मना किया ना, तो सोच लेना मैं उसी दिन बाहर निकाल दूंगा घर से। ओके? ओके। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक। ओके। बहुत अच्छी हो तुम।